हेलो दोस्तों, आर्यमगढ़ क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको आज पता है कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम था, तो उसके सिलसिले में आज हम आपको पूरा बताएंगे कि इसका कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है, कितने नंबर तक आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा और प्राइवेट कॉलेज अगर मिलता है आपको तो कौन सा बेहतरीन रहेगा आपके लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप सुबह के पाली में क्वेश्चन को देखने के बाद यही मतलब ज्ञात हुआ है कि क्वेश्चन का लेवल जो था इजी मॉडरेट टू टफ लेवल था। तो सबसे पहले उसमें देखा गया कि लगभग 20% क्वेश्चन इजी मोड में थे। जीएस के क्वेश्चन जो थे लूसेंट आधारित और सामान्य करंट अफेयर के ही थे। जैसे कि उसमें क्वेश्चन आया था कि अटल जी मतलब पाकिस्तान में जो है बस से कौन पहुंचे थे, तो कौन कौन से प्रधानमंत्री थे, तो वह कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो ऐसा नॉर्मली जनरल अवेयरनेस, इसे जीए कहते हैं हम अपने सामान्य भाषा में। तो ऐसे भी क्वेश्चन आए थे। और क्वेश्चन आया था कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था। तो यह तो सामान्य क्वेश्चन है ना, लूसेंट में आपको पूरी तरह से मिलेगा। हमारे विवेक सर भी आपको बताए थे कि लूसेंट आप पढ़ के जाइएगा। तो 1975 में इसका आंसर जो था। तो नॉर्मल ये सब क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं। और हिंदी भी ऐसे ही थी कि शायद एक क्वेश्चन, शायद विवेक सर यही क्वेश्चन था ना, इस लिंग के मतलब कितने प्रकार हिंदी में होते हैं। तो लिंग के तो आप नॉर्मली जानते हैं कि हिंदी में दो प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और हिंदी भी काफ़ी इजी टू मॉडरेट ही लेवल थी, टफ तो नहीं कह सकते। 2-3 क्वेश्चन जो रहा था। और शाम वाले मीटिंग में भी अभी कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं और अभी आएंगे, फिर उसके बाद इसका एक अलग से वीडियो आपको बताएंगे। तो आइए थोड़ा सा जान लेते हैं कि हम कट ऑफ इसका मतलब कहाँ तक जाने वाला है। जैसा देखिए पिछली बार जो आप लोगों ने देखा है 2019 में आपका कट ऑफ जो था गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्रॉक्स 275 क्वेश्चन पे जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिला था। तब उसमें ईडब्ल्यूएस का कोटा भी नहीं था। तो जनरल जो सीटें थी 275 के आसपास जो है उसमें गवर्नमेंट कॉलेज, या 270 मान लीजिए, क्योंकि कहीं कहीं पर बाद में जो रीओपन काउंसलिंग हुई थी सेकेंड वाली, उसमें जो है 270 तक भी किसी किसी को गवर्नमेंट कॉलेज 270 मार्क्स है, नंबर रहे है। तो इतने पर जो है मिल गया था। और अब कैटेगरी वाइज देखेंगे तो ओबीसी की भी ज़्यादा उसमें डिफरेंट नहीं आता है, 5 नंबर या 3 नंबर का मान लीजिए। और अब की बार जो है 2020 में, हाँ 2020 में कोविड के कारण थोड़ा सा 30 से 40 क्वेश्चन जो है कट ऑफ कम चला गया था। 30-40 नंबर कम गया था, 220 के साथ गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। और अब की बार जो है पेपर देखने के बाद आप लोग को भी मतलब पढ़ने के बाद लगा ही होगा कि 245 प्लस माइनस 5 इतना, हाँ जी 245 प्लस माइनस 5 आप लिख कर ले लीजिए, यही कट ऑफ जाने वाली है। 250 मार्क्स के प्राक्स जो लाया होगा 125 क्वेश्चन दोनों पाली में मिलाकर जो कर देगा, जनरल कैटेगरी में बात कर रहा हूँ यहाँ पर, अपने कैटेगरी के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। तो 250 के आसपास जो कर दिया होगा इसमें, तो उसे मान के चलिए कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलना ही मिलना है। 250 पे, फिर से सुन लीजिए, 250 पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज श्योर सर्टेन है मिल जाएगा। और जनरल में जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, उनका लगभग 220 या 25 नंबर तक, 20-25 नंबर कम रहेगा, 225 मार्क्स पे जो है उनको गवर्नमेंट कॉलेज श्योर सर्टेन है कि मिल जाएगा। और ओबीसी का भी थोड़ा सा उससे ज़्यादा ही रहेगा, ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा रहेगा और एससी से भी हमेशा ज़्यादा ही रहता है। तो अगर हमारी जो बहनें हैं देख रही हैं वीडियो, उनको भी बता देना चाहते हैं कि महिला का कट ऑफ भी जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है, क्योंकि हम लोग आज 3-4 साल से देखते चले आ रहे हैं बीएड के सिलसिले में। क्योंकि जब शिक्षक भर्ती आनी शुरू हुई तो लोग बीएड ज़्यादा करना शुरू कर दिए। और इस समय आप देख ही रहे हैं कि इस महामारी में कोई पुलिस की वैकेंसी ज़्यादा है, शिक्षक की वैकेंसी ज़्यादा है, तो बीएड में भी इसका क्रेज बढ़ गया है ना। आप लोग भी 7 लाख बच्चे अब की बार एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं इस 2021 सेशन में। तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर
250 कट ऑफ गया जा रहा है इसका, तो आप बिल्कुल हताश मत होइएगा। इतना तो आप नॉर्मली कर ही चुके होंगे, नॉर्मल ही क्वेश्चन आया था। और अब की बार ये भी अगर मान लीजिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है किसी कारणवश, या आप नहीं भी, कई बच्चे ऐसे होते हैं हमारे साथ में, कई बच्चे ऐसे थे कि जिनको गवर्नमेंट कॉलेज हमारे ही कॉलेज में अलॉट हुआ लेकिन नहीं लिए। क्यों? क्योंकि उनको दूरी पर कॉलेज मिल रहा था, उनके घर से लगभग 500-700 किलोमीटर की दूरी पर कॉलेज मिल रहा था, इसलिए वे कॉलेज नहीं प्रेफर किए यहाँ का, और प्राइवेट कॉलेज की तरफ उनका रुझान ज़्यादा हुआ। अगर आपको ऐसा प्राइवेट में भी मौका मिले तो अपने घर के जो है आस पास में ही कॉलेज, अपने घर के जो है आस पास में ही कॉलेज 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के रेंज में लीजिएगा कॉलेज। क्योंकि देखिए भाई, स्कॉलरशिप तो आनी ही आनी है, क्योंकि वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार सभी कैटेगरी को समान रूप से देखते हुए स्कॉलरशिप भी जारी कर रही है। और सभी गवर्नमेंट हालांकि करती ही आ रही हैं अब तक, जितना भी है समाज कल्याण विभाग से जो है स्कॉलरशिप जारी हो ही जाती है, तो आपको छात्रवृत्ति मिल जाएगी वहाँ से। अब तो अब की बार फीस भी कम हो चुकी है, बीएड में जो है 52,000 जो है एक साल की हमारे समय में जो है प्राइवेट फीस लगती थी, अब शायद सुनने में आ रहा है कि कुछ कम हुई है। तो आप प्राइवेट भी कॉलेज ले सकते हैं अपने घर के आसपास में। उसमें क्या फ़ायदा रहेगा, आइए आपको हम प्राइवेट कॉलेज का भी थोड़ा सा बेनिफिट बताते हैं। देखिए, प्रैक्टिकल सबसे बड़ा इसमें महत्व तो ये रखता है कि प्रैक्टिकल का नंबर जो है प्राइवेट कॉलेज में आपको कभी भी गवर्नमेंट कॉलेज की अपेक्षा ज़्यादा ही मिलेगा। जी हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज में प्रैक्टिकल क्या होता है कि थोड़ा सा 10-20 नंबर का आपको अंतर देखने को मिलता है इसमें, और प्राइवेट कॉलेज में जहां आप देखेंगे कि 10 नंबर जो है आपको कभी भी एक्स्ट्रा मिलेगा प्राइवेट कॉलेज में। तो इसलिए अगर आपको घर के आसपास ही कहीं पर आपका यदि मन हो तो, वरना तो सरकारी कॉलेज बेस्ट है ही। आपका अगर 250 नंबर तक आप स्कोर गेन कर दिए हों तो आप गवर्नमेंट कॉलेज ले लीजिएगा आसपास में। अगर नहीं मिल रहा है तो अपने घर के आसपास ही प्रेफर कीजिएगा। जैसे मान लीजिए आजमगढ़ का कोई छात्र है तो वह अपने घर के आसपास में कोई प्राइवेट कॉलेज हो, चिल्ड्रन कॉलेज का एक विद्यालय है वह प्राइवेट कॉलेज ले ले, या तो जिसका घर गाजीपुर ज़िले में है वह भी आजमगढ़ बॉर्डर से सटा भी कॉलेज ले सकता है, ऐसा नहीं है कि अपने ज़िले का ही ले। और पढ़ाई के दृष्टिकोण से भी आप देखेंगे कि कॉलेज चॉइस उस समय एक अलग सी वीडियो हम बना देंगे कि मतलब कैसा जो है आपको कॉलेज चाहिए होगा। और गवर्नमेंट कॉलेज में एक आता है कि जो प्रयागराज में तैयारी करने वाले छात्र हैं वह हंडिया कॉलेज, जो इलाहाबाद का हंडिया कॉलेज है, वह बहुत ही फेवरेट कॉलेज उनका है। क्योंकि भाई प्रयागराज में तैयारी भी करना है उनको कंपटीशन एग्जाम की, और बीएड भी करना है, तो इसलिए वह हंडिया कॉलेज प्रेफर करते हैं। उसकी रैंक जो है 500 के अंदर जो रहता है उसको हंडिया कॉलेज ही मिलता है। अन्यथा जो है आप लोग फिर बगल में प्रतापगढ़ है, फिर जौनपुर आप आ जाते हैं। जौनपुर में भी एक फेमस कॉलेज है, आपको बता देते हैं, राजा कॉलेज, जो क्या महाराजा कॉलेज या राज कॉलेज, सॉरी राज कॉलेज है। उसमें भी फैसिलिटी आपको इतना बेहतरीन मिलेगी, आप जाइए कभी वहाँ। 500 के अंदर जो रहता है उसको हंडिया कॉलेज ही मिलता है। अन्यथा जो है आप लोग फिर बगल में प्रतापगढ़ है, फिर जौनपुर आप आ जाते हैं। जौनपुर में भी एक फेमस कॉलेज है, आपको बता देते हैं, राजा कॉलेज, जो क्या महाराजा कॉलेज या राज कॉलेज, सॉरी राज कॉलेज है। उसमें भी फैसिलिटी आपको इतना बेहतरीन मिलेगी, आप जाइए कभी वहाँ पर पता कीजिए, आपको सब मतलब वहाँ के जो शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, जो बहुत मिलनसार स्वभाव के हैं। अगर आपको पश्चिमी यूपी में आना है तो आप आइए, हमारी तरह आइए मेरठ में, और इधर CCS यूनिवर्सिटी में आ जाइए, एनरोल कर लीजिए यहाँ पे। सहारनपुर में वर्तमान समय में हम भी बीएड ही कर रहे हैं, फाइनल ईयर की एग्ज़ाम चल रहा है। और 2019 में हम लोग का एक बैच है जो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म किया एग्ज़ाम में, बस कुछ मिस्टेक के कारण, किसी का सीजीएल एग्ज़ाम था उस कारण काउंसलिंग में मतलब भाग ही नहीं ले पाया, जबकि उन लोगों की रैंक भी अच्छी खासी थी। किसी की 2000 रैंक थी, किसी की 2200 रैंक थी। मेरी स्वयं 167 रैंक जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी में 64 रैंक थी। हमारे साथ के शुक्ला जी हैं, उनकी भी रैंक अंडर 2000 थी। तिवारी जी हैं, उनकी भी थी। और हमारे पास में सुशील सर बैठे हैं, उनकी भी रैंक 2000 के आसपास थी। लेकिन क्या है कि उस समय
मतलब कंपटीशन का ऐसा माहौल चल रहा था कि सब लोगों ने सोचा कि अभी बीएड रहने दीजिए करने के लिए। बाद में गवर्नमेंट ने एक फैसला लागू किया कि अब बीएड वाले जो है प्राथमिक के साथ साथ जूनियर और माध्यमिक विद्यालय सब में रखे जाएंगे, इसलिए बीएड का क्रेज बढ़ गया है। तो आप लोग को बहुत बहुत इसमें आप अच्छा परफॉर्म करें और आंसर की देखिए जल्दी जारी हो जाएगी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की, तो आप मिला लीजिएगा। उसके बाद एक फिर से वीडियो जो है आपको इसके संदर्भ में बनाई जाएगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ जान लीजिए, आपको आज ही एग्ज़ाम देने के बाद पता लग गया होगा कि कितना आप मतलब किए हैं। वैसे 3 घंटे का 6 घंटे का एग्ज़ाम ही था, तो 1 घंटे में हो ही जाता है। 3 घंटे वाला सुबह का, उसमें आप 2 घंटे में पता ही चल गया होगा कितना आप लोग किए हैं। अगर 250 तक है आप सिक्योर मान के चलिए कि आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। और उसके बाद अब कुछ बातें जो हैं, बहुत बातें आप लोगों से करनी है और समय मिलेगा भी। हमारा भी एग्ज़ाम आने वाला है, 10 तारीख को इन्वायरमेंट का एग्ज़ाम है बीएड का, तो इसलिए थोड़ा सा अब अपना मतलब स्टडी पर हम भी फोकस कर लें। धन्यवाद।